उनको अति महत्वाकांक्षा है। वो चाहते हैं एक बार में ही मुख्यमंत्री बन जाए। अरे आपको जब मंजिल पर चढ़ना होता है तो सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ना होता है, लेकिन हमारे उपेंद्र कुशवाहा जी छलांग मार के चढ़ना चाहते हैं। उसकी बात की हो 25, 30, 45, 50 जो भी आपने की। क्या लगता है कोई छोटी पार्टी के जो अध्यक्ष है उनको मुख्यमंत्री कोई प्रमोट कर देगा? नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा और हो जदयू से ही हम चाहेंगे कि जदयू से ही हमारा नेक्स्ट सीएम। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कल क्लियर कर दिया कि तेजस्वी यादव हमारे उत्तराधिकारी नहीं है। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं फॉलो बिहार। हमारे साथ मौजूद हैं जदयू के प्रदेश कोषाध्यक्ष सोना झा जी। सोना झा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद आपका। मेरा हालिया सवाल ये है कि उपेंद्र कुशवाहा जो जदयू के संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्होंने आपकी पार्टी को छोड़कर नई पार्टी का गठन किया है। आप क्या कहेंगे इस पर? जब हम लोग जदयू ज्वाइन किए थे तो माननीय नेता उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ ज्वाइन किए थे और पार्टी में सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था। उनको पूरा मान मर्यादा प्रतिष्ठा सारा कुछ मिल रहा था। लेकिन उनकी जो कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बोले थे, उनको अति महत्वाकांक्षा है। वो चाहते हैं एक बार में ही मुख्यमंत्री बन जाए। अरे आपको जब मंजिल पर चढ़ना होता है तो सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ना होता है, लेकिन हमारे उपेंद्र कुशवाहा जी छलांग मार के चढ़ना चाहते हैं। और इन्हीं कारण से आप देखते हैं उनका जो पुराना इतिहास रहा है, कभी इस पार्टी में, कभी उस पार्टी में, और कभी पार्टी को गिरवी रख करके खुद अपने लिए करते हैं, कार्यकर्ता के लिए कभी कुछ ना किया है और ना वो करेंगे। अभी जो पार्टी बनाए, क्या लगता है वो पार्टी इनकी चलेगी? फिर कहीं गिरवी रख के कोई पद के लिए अपना वो करेंगे महत्वाकांक्षा, लेकिन कहीं उनका पूरा होने वाला नहीं है। और उनके समाज जो जिस समाज से आते हैं, कुशवाहा समाज से, सारे उनके जो वोटर है वो सब समझ गए हैं। तो ये अपने जाति के लिए नहीं लड़ रहे हैं, ये खुद अपने लिए लड़ते हैं और अपनी महत्वाकांक्षा देखते हैं। हम इनके साथ नहीं रहेंगे और कुशवाहा समाज के एक बड़ा समुदाय इनके खिलाफ बहुत बड़ा विद्रोह ऑलरेडी कर चुके हैं और इनके जो पुराने साथी हैं और हम लोग जैसे हैं वो हम रह ही चुके हैं। तो इनके जदयू क्या कर लिया इन्होंने? एक तरफ देखा जाता है कि उपेंद्र कुशवाहा को लेकर ये आरोप लगाया जा रहा है कि महत्वाकांक्षी हैं, जिसके वजह से उन्होंने पार्टी को छोड़ा और नई पार्टी का गठन किया। क्या लगता है कि वो एक मुख्यमंत्री कैंडिडेट के रूप में अपने आप को 2025 में प्रोजेक्ट करने के लिए ऐसा इन्होंने कार्य किया है? देखिए, आप तो पत्रकार हैं और अच्छे तरह से राजनीति के बारे में जानते हैं। अगर आप कोई नई पार्टी बनाते हैं और नई पार्टी से आप हो सकता है कुछ आपने सीट शेयरिंग की बात की हो, 25, 30, 45, 50 जो भी आपने की। क्या लगता है कोई छोटी पार्टी के जो अध्यक्ष है उनको मुख्यमंत्री कोई प्रमोट कर देगा? वो चीज़ तो वहाँ भी उनका नहीं पूरा हो रहा था। यहाँ तो हो सकता था, अगर कुछ टाइम देते तो हो सकता नीतीश कुमार जी इनको बना भी सकते थे। तो इनका तो कहीं से अपनी जो महत्वाकांक्षा है पूरी होते दिख नहीं रहा है। लेकिन यहाँ तक कि ये आरोप लगा रहे हैं कि नीतीश कुमार जो 1994 में लालू यादव से हिस्सा मांगा था, उसी हिस्सा को मैं मांग रहा था, लेकिन मैंने तो देखा कि इनके हाथ में कुछ है ही नहीं। सारा तो ललन सिंह के हाथ में है और उमेश कुशवाहा के हाथ में है। इनके हाथ में तो कुछ है ही नहीं। क्या ये कौन से चश्मा से देख रहे थे, हमें तो नहीं मालूम था। और कल उन्होंने जब अपनी पार्टी का गठन किया, 2 दिन का राष्ट्रीय अधिवेशन रखा था, तो पहले ये बताया कि जदयू से क्या-क्या लेके गए ये? कितने कार्यकर्ताओं को तोड़ के गए? ये तो अपना खुद 50% कार्यकर्ताओं को छोड़ के जदयू में जा रहे हैं, तो ये क्या हिस्सा लेंगे? आज जिस पार्टी को इन्होंने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, रालोसपा पार्टी को, जिसके काफी कार्यकर्ता और यहाँ तक कि जो विधायक के चुनाव लड़ चुके हैं, यहाँ प्रतिनिधि लोग आए हुए हैं, इनका दुख है ये है कि हम लोगों को अकेले छोड़ दिया गया और आज ये नई पार्टी का गठन कर लिए हैं। सो हम लोगों को आगे बढ़ाने का कभी इन्होंने काम नहीं किया। क्या कहेंगे आप? हम भी इनके पार्टी से सिमरी बख्तियारपुर से विधानसभा के चुनाव लड़ चुके थे 2020 में और अच्छे ढंग से लड़े भी थे। उस टाइम भी इनका मकसद यही था, कभी इस गठबंधन कभी उस गठबंधन, सब जगह चाहते हैं कि खुद से ये मुख्यमंत्री बन जाए। इन्होंने जो हमें बताया, जो कभी इस साइड महागठबंधन जाना है हम इनके साथ थे, जदयू में जाना है हम इनके साथ थे। अभी बार बार मतलब कभी इधर कभी उधर। आप तो अपना भविष्य देखते हैं, पार्टी को गिरवी रख करके आपको पद मिल जाती है, बंगला मिल जाती है, सुरक्षा मिल जाती है। आपने कभी कार्यकर्ता के बारे में सोचा है? अभी निगम का गठन होने वाला था, अभी देखिए बहुत सारा 20 सूत्री बनने वाला था, उसमें 25-50 100 कार्यकर्ता को आप उसमें सेट कर सकते थे, लेकिन आपने वो नहीं किया। आप कार्यकर्ता के लिए कुछ करना चाहते ही नहीं है। तो हम लोग क्या करें? हम लोग माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के जो उनकी जो प्रति आस्था व्यक्त करते हुए हम लोग जदयू में ही रहेंगे और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ललन सिंह जी और प्रदेश अध्यक्ष श्री उमेश सिंह कुशवाहा के साथ हम लोग कदम से कदम मिलाकर जदयू को मजबूती प्रदान देने का काम करेंगे। क्या आखिरी सवाल मेरा आपसे, 2025 में किनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव? ये तो पहले हमारा अभी लोकसभा चुनाव आने वाला है। 2025 की बातें अभी हमारी पार्टी में नहीं हो रही है। निश्चित रूप से अगर हम जदयू में हैं तो जदयू के ही नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा और हो जदयू से ही हम चाहेंगे कि जदयू से ही हमारा नेक्स्ट सीएम हो। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कल क्लियर कर दिया कि तेजस्वी यादव हमारे उत्तराधिकारी नहीं है।
ये थे हमारे साथ सोना जहां, जो कि जदयू के प्रदेश कोषाध्यक्ष हैं। इनका सीधे तौर पे कहना है कि उपेंद्र कुशवाहा जो है अपनी महत्वाकांक्षा के लिए पार्टी को बदलते हैं, नई पार्टी का गठन करते हैं और ये सिर्फ और सिर्फ अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करना चाहते हैं। कार्यकर्ताओं के लिए कुछ नहीं सोचते हैं। ये पार्टी बदल के नई पार्टी को ज्वाइन करते हैं, इसमें इनको सिक्योरिटी तो मिल जाता है, लेकिन हम कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने कभी नहीं सोचा। इस तरह के तमाम खबरों के लिए देखते रहें फॉलो बिहार। धन्यवाद।